दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेल हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई है, पर कुछ जेल ऐसे भी हैं जिनके नाम से ही कैदी तो कैदी, आम इंसान के भी पसीने छूट जाते हैं। ये सुनकर आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी जेल का नाम सुनकर कैदियों सहित आम लोगों के पसीने कैसे छूट सकते हैं। आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ पाया तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं कालापानी के जेल के बारे में। कालापानी जेल आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की एक दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको इस वीडियो में क्या होती है कालापानी की सजा, इसके नाम से आखिर क्यों कांपते हैं कैदी, और किसने और क्यों करवाई थी इसकी निर्माण, ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में कालापानी की सजा की खबरें आप आज भी सुनते होंगे। आखिर ऐसा क्या था इस सजा में जो आज तक इसकी चर्चा की जाती है, आखिर क्यों इसे सबसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अंडमान निकोबार के द्वीप में बनी सेलुलर जेल आज भी कालापानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आज भले इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया हो, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों की कहानी आज भी ये जेल सुनाती है। सेलुलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई। अंग्रेज इतने ज्यादा क्रूर थे कि तोपों के मुंह पर सेनानियों को बांधकर उन्हें उड़ा दिया करते थे। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मार दिया जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास एक ही अस्त्र था, वो था सेलुलर जेल। इस जेल को सेलुलर जेल इसीलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ एक कैदी को दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन ही किसी कैदी के लिए सबसे ज्यादा भयानक होता था। यहाँ कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कितनों को मार दिया गया, इसका एक भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये कितनी खतरनाक जगह थी। लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जहन में कालापानी शब्द एक भयानक जगह के रूप में बसा हुआ है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित इस जेल की चार दीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता था, लेकिन ये स्थान चारों ओर से गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ है, जहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड वेरी और मेजर जेम्स पिटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहां लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से यहां पर लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ पर सेनानियों को सजा के बतौर लाया गया था। इंसानों से काफी दूर होने की वजह से यह जगह विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझा जाता था। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम में भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। सेलुलर जेल का निर्माण साल 1896 में प्रारंभ हुआ और साल 1906 में ये बनकर तैयार हुआ। उस समय सेलुलर जेल का निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। उसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ईंटें बर्मा से यहाँ पर मंगवाई जाती हैं, जो आज के समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस जेल की प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी और इस जेल में कुल 698 रूम्स बने थे। हर एक रूम 15 बाय 8 फीट की थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर छोटे विंडो बने थे। एक रूम के कैदी दूसरे रूम के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख पाता था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था और कोल्हू से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को हर दिन 30 पाउंड नारियल तेल और सरसों का तेल पेरना होता था। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। कालापानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कालापानी के जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वॉकर ने बाकी बचे 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाले मिल पर कई घंटों तक काम करवाना, कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े होकर बागवानी करवाना, रस्सी बनाना, नारियल का जाता तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिया बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना, हफ्तों तक भूखा रखने
और सलाखों के पीछे कैद करना, ये सजा इतनी ज्यादा भयानक होती थी जिससे उस कैदी को शारीरिक और मानसिक रूप पर अपाहिज बना दिया जाता था। ये तो बहुत मामूली सजा होती थी। अब मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूँ, उस सजा के बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, अगर आपको घास से बनी सब्जी दी जाए जिसमें नमक बिल्कुल ना हो, जिस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हुई, इसके बाद उन्हें पीने के लिए जो पानी दिया जाता था उसमें कीड़े मकोड़े पड़े रहते थे, जिसे अगर कोई आम इंसान देख भी ले तो उसे उल्टी आ जाए। आपको बता दे कि काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बनाया गया था। कैदियों को जब भी शौच जाना होता था तो वो अपनी सेल को इस्तेमाल करते थे। वहाँ कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिसमें एक का इस्तेमाल वो खाना खाने के लिए और दूसरे का इस्तेमाल वो शौच करने के लिए करते थे। जब भी वो अपने सेल से बाहर आते थे तब वो उस बर्तन को साफ किया करते थे। सोचिए कितनी दर्दनाक होती होगी उनकी जिंदगी। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए रजाई या कंबल भी नहीं थे। मौसम कैसा भी हो, उन्हें हमेशा नीचे जमीन पर ही सोना पड़ता था। अगर कभी वहाँ पर रहने वाले किसी कैदी ने किसी भी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी कि हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके सबको एक पत्थर से बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण साल 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। इसके बाद 1937 और 38 के बीच में यहाँ से कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया था। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। उस समय अंग्रेज कैदियों को सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वहां का दौरा किया था। वहां के 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर से अंग्रेजों ने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत को आजादी मिलने के बाद उसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। साल 1963 में यह गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में यह 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और यहाँ 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि काला पानी जेल सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है और फिर ये दोपहर के 1:30 बजे से लेकर शाम 4:45 तक खुली रहती है। सेलुलर जेल घूमने के लिए आपके पास कम से कम 1 घंटे का समय होना चाहिए और अगर आप लाइट एंड साउंड शो भी देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे का समय लग सकता है। काला पानी जेल में संग्रहालय के परिसर के अंदर अपना कैमरा ले जाने के लिए 200 रुपए का भारी शुल्क है। अगर आप संग्रहालय के अंदरूनी हिस्सों का तस्वीर नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने कैमरे को अपने वाहन या फिर अपने होटल के कमरे में छोड़ देना उचित है। अगर आप संग्रहालय के इतिहास को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो वहाँ में मौजूद किसी गाइड को अपने साथ ले चले। वहाँ पे मौजूद किसी गाइड के साथ ही उस जगह को एक्सप्लोर करें। इस तरीके से अगर आप चाहें तो सेलुलर जेल यानी काला पानी जेल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप दुनिया भर के ऐसे रहस्यमय और हैरान कर देने वाले जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैन टू फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।